माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद। यामुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। जय जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे। जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय
जय जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। थोड़ा बेस कम कर दीजिए हल्का सा। ठीक है, 16 नंबर। हरि हरि, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्त जोर से प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। तो सभी भक्त पीछे दोहराइए। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 16। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।
माताएं, अनेक कई, बाहु भुजाएं, उदर पेट, वक्त्र मुख, नेत्रम आंखें, पश्यामि देख रहा हूँ, त्वाम आपको, सर्वतः चारों ओर, अनंत रूपम असंख्य रूप, न अंतम अंतहीन कोई अंत नहीं है, न मध्यम मध्य रहित, न पुनः न फिर, तव आपका, आदिम प्रारंभ, पश्यामि देखता हूँ, विश्वेश्वर हे ब्रह्मांड के स्वामी, विश्वरूप ब्रह्मांड के रूप में। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तात्पर्य, कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं सभी भक्तों के श्री चरणों में आशीर्वाद की याचना करते हुए कि आप इस बद्ध जीव पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। दृष्टि तो आप सबकी हमारी तरफ ही है, उसमें कृपा का लेश मात्र भी ऐड ऑन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ताकि कुछ वो उस दृष्टि के माध्यम से कुछ ज्ञान प्रवाहित हो, कुछ विज्ञान प्रवाहित हो, फिर पुनः तुभ्यमेव समर्पये हो सके तो आपको ही वो पुनः अर्पित कर पाएँ, कर ही रहे हैं या प्रयास कर पाएँ। तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में ये विनती। तो कई सारे विचार हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। गौड़ीय वैष्णव समाज में भगवद गीता से आरंभ होता है आध्यात्मिक ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। अन्यथा दूसरे संप्रदायों में इत्यादि में गीता पराकाष्ठा होती है, वो अन्य अन्य योग अभ्यास इत्यादि से आरंभ करते हैं, फिर गीता तक वो पहुंचते हैं। गीता टॉप मोस्ट, गीता श्रेष्ठ है, संशय नहीं है, पर जो चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, जो गौड़ीय वैष्णव धारा है, इसमें भगवद गीता से आरंभ होती है, फिर आगे श्रीमद् भागवतम इत्यादि, चैतन्य चरितामृत, फिर और हमारे जो गोस्वामी ग्रंथ हैं वो सब। तो उससे हम सोच सकते हैं कि जो हमारी जो ज्ञान की जो धारा है, जो परंपरा जो हमें प्राप्त हुई है, कितनी महान है कि जहाँ पर सबका अंत होता है वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग कि भगवद गीता से हमारी आरंभ हुई है। इस्कॉन में भी हम आते हैं तो भगवद गीता सबसे पहले हमें दिखाई जाती है। मुझे याद है, मैं यहाँ जो हमारा गुरुकुल है, मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, अपना जो भक्ति वेदांत गुरुकुल है। तो 7th 8th क्लास में हमें स्कूल वालों ने गीता दी थी। मेरे पास आज भी वो बुक रखी है भगवद गीता की, हमारे टीचर्स के साइन है उस पर सबके। तो मैंने हिंदी में थी तो पढ़ी, इंट्रोडक्शन खोला हमने, भूमिका। तो अभी आध्यात्मिक जो संज्ञाएं हैं वो कुछ अलग होती है ना, जो टर्म्स होते हैं। तो मैं भूमिका पढ़ ही रहा हूँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बार बार एक शब्द बार बार आ रहा है भूमिका में, और वो शब्द था ब्रह्म। अभी ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मा, एक आ का डंडा आखिरी में आया तो ब्रह्मा, निर्विशेष ब्रह्म को भी ब्रह्म, और ब्राह्मण वाला ब्राह्मण वो भी हुआ।
और भूमिका में ये अलग अलग संदर्भ में वो लिखा हुआ है। तो मुझे समझ, अब मैं जानता नहीं हूँ कि ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है, इस प्रकार से जो अलग अलग संज्ञाएं हैं, तो मैं वो कंफ्यूज हुआ उस चीज़ में कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। फिर बाद में भक्तों के माध्यम से जब पढ़े सुने, फिर भक्ति शास्त्री वगैरह किया, तब अच्छे से समझ में आया कि हाँ, निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्मा जी इत्यादि। तो इसी प्रकार से कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी भी इसको बार बार कहते थे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, ये एक ओपन सीक्रेट है, सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु साथ में ये एक रहस्य भी है। रहस्य क्यों है? क्योंकि इसकी चाबी सिर्फ उसी भक्त के पास है जिसने अपने भक्ति के आभास से, भक्ति के साधना से इन तत्वों को अपने जीवन में उतारा है और उनको अनलॉक किया है। क्योंकि एक तो ज्ञान हुआ कि हमने सुन लिया कि इस बोर्ड में करंट है, और एक विज्ञान हुआ कि हमने उंगली अंदर डाली और हमें करंट लगा। तो ज्ञान तो हुआ, पर विज्ञान भक्तों को होता है जो साधना करते हैं। साधना से ही तो खुलती है ना चाबियां, लेवल 1, लेवल 2, और जैसे जैसे साधना होती जाती है, यही भगवत गीता जब हम पुनः पुनः पढ़ते हैं, हम सभी भक्तों का, हम सभी का ये अनुभव रहा है कि सेम वही वाक्य एक नया दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है। ऐसा हुआ है? होता ही है, वही सेम वाक्य है, और वही वाक्य हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक नया अनुभव प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हमारी साधना तीव्र हुई और शुद्धिकरण हुआ, तो वही तत्व और गहराई से समझ आता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि तत्व से भगवान के विषय में हम जान पाते हैं। भगवान ने पूर्णतः नहीं कहा, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति पूर्णतः। भगवान ने पूर्णतः शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान तो कभी कोई जान ही नहीं सकता, इवन भगवान भी नहीं जान सकते। चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्या है? भगवान अपने विषय में ही, हम सब ने पढ़ा है कि कैसे एक दिन भगवान अपने ही महल में अपनी छवि देखते हैं, एक स्तंभ में, एक खंबे में, सुना है आपने? तो उसमें भगवान अपने को देखते हैं और भगवान खो जाते हैं कि ये कौन है, और अपने विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो भगवान ने पूर्णतः शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पूर्ण रूप से तो कोई भी भगवान को जान नहीं सकता, भगवान के तत्व को नहीं जान सकता, चाहे वो कोई विभिन्न अंश हो जो हम जीव तत्व हैं, या कोई विष्णु तत्व ही क्यों ना हो। भगवान विष्णु जो चैतन्य श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में अंतिम अध्यायों में वो बच्चों की चोरी करते हैं, कथा आती है। क्यों करते हैं? ताकि कृष्ण और अर्जुन उनके धाम उनसे मिलने आए और उनको दर्शन देने आए। बड़ा विचित्र है, जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा एक तो प्रभु के दर्शन की आकांक्षा है कि प्रभु दर्शन दें, और परंतु उनका बुलाने का तरीका थोड़ा सा विचित्र है कि बालकों की चोरी की, उस बहाने से तो भगवान आएंगे ही। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु भी मोहित होते हैं, भगवान विष्णु में भी जिज्ञासा रहती है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन करूं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः इत्यादि सभी देवी देवता, सभी विभिन्न अंश, सभी शक्ति तत्व, सभी विष्णु तत्व, इवन भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी भी श्री कृष्ण तत्व को पूर्णतः सब प्रयास कर रहे हैं, पर अनंत शेष भी प्रयास कर रहे हैं। जब भगवान बछड़े बने व्रज में, ब्रह्म विमोहन लीला के समय सभी ग्वाल बाल बने, तो उसमें लिखा है कि 1 साल की अवधि के लिए भगवान बने थे, 1 साल के लिए। बलराम जी को नहीं पता चला था शुरू में, पर अंत में बलराम जी को थोड़ा हिंट लगा, जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार गायों का जो प्रेम है अपने बछड़ों के लिए वो बहुत विभिन्न है, जैसे साधारण रूप से अपने बछड़ों के लिए होता है उससे कहीं ज्यादा है। तो उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर कुछ तो विचित्र है। कहने का अर्थ है कि बलराम जी को भी भगवान की लीला, जो कृष्ण तत्व है,
वो उनको भी मोहित करता है। मुह्यन्ति यत् सूरयः अथवा मुह्यन्ति यत् देवी देवता गणः इत्यादि, कुछ भी कह सकते हैं। जीव तत्वाः, शक्ति तत्वाः, मुह्यन्ति यत् विष्णु तत्वाः, मुह्यन्ति यत् सर्वे, सभी भगवान के विषय में मोहित होते ही हैं। इवन मोहितोपि कृष्णः, कृष्ण भी अपने विषय में मोहित हो ही जाते हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। अच्छा है भगवान मोहित हुए, अगर भगवान मोहित नहीं होते तो महाप्रभु के रूप में नहीं आते, और महाप्रभु के रूप में नहीं आते तो हम यहाँ नहीं होते। क्योंकि महाप्रभु आए, जैसे हम कुछ दिन पहले भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी का एक प्रवचन सुन रहे थे, तो वो दो शब्दों के बीच में समझा रहे थे। एक शब्द उन्होंने लिया कृपा, और एक शब्द उन्होंने लिया था करुणा। कृपा एवं करुणा। तो वो समझा रहे थे कि श्री कृष्ण कृपा करते हैं, अधिकारी सामने जो व्यक्ति हैं उसके हिसाब से कृपा करते हैं। तो उसमें एक अपेक्षा होती है कि सामने व्यक्ति की योग्यता क्या है, परंतु करुणा में कोई योग्यता नहीं है। योग्यता अविचारे, भजन में आता ना, किच्छु नाही, योग्यता का विचार नहीं है। तो महाप्रभु करुणा करते हैं। तो अच्छा है कि भगवान मोहित होते हैं, और उस भगवान की जिज्ञासा के कारण महाप्रभु का अवतरण हुआ, एवं हम सभी को, हम सब हैं यहाँ पर हम, किसने सोचा था कि हम भक्ति में आएंगे, भगवद गीता के तत्व को समझेंगे। तो महाप्रभु की करुणा, और उस करुणा को भक्त अपने हृदय में लेके तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी करते हैं। और फिर तो वैसे तो सामान्य रूप से जो संत होते हैं वो तीर्थों में भ्रमण करते हैं, परंतु जो करुणामय संत होते हैं, जो सिर्फ भजनानंदी नहीं होते, जो प्रचार भी करते हैं, वो सिर्फ तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी नहीं है, वो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और पूरे विश्वम कुर्वन्ति तीर्थम, पूरे विश्व को ही तीर्थ बनाते हैं। और ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने किया, उस करुणा को धारण करके, और उसी करुणा के फलस्वरूप हम सब यहाँ पर हैं। हम में से कई भक्तों ने कहीं नहीं सोचा था कि हम भक्ति करेंगे अपने जीवन में, हमारा करियर क्या होगा कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, पर हम भक्त बनेंगे ऐसा करियर किसी ने, हम में से शायद से 2 या 3 भक्त होंगे जिनका ऐसा विचार रहा होगा कि हमारा करियर होगा क्या, हम भक्त बनेंगे। अन्यथा हमारे तो अपने अपने विचारधाराएं चली रही थी। तो ये संभव हुआ उस करुणा के चलते और उस कृपा के चलते। एक बार एक भक्त ने, एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से कुछ गीता के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, हमने अन्य गीताएं देखी हैं, वो काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी विस्तीर्ण तात्पर्य होते हैं, बड़े बड़े, पर आपकी जो गीता है वो थोड़ी लघु सी छोटी सी दिख रही है, तो आपका क्या विचार है इस बात पर? तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए, मैं ऐसी 100, 200, 1000 गीता और लिख सकता हूं, और हर एक में एक अलग तत्व होगा। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि हर श्लोक पर कई विचार हैं, कई अनुभव हैं, कई साक्षात्कार हैं, कई तत्व हैं, परंतु एक समय सीमा को देखते हुए इत्यादि प्रभुपाद जी ने जो गूढ़, जो मूल रहस्य है, उसका उद्घाटन किया इस भगवद गीता में। दूसरा जो एक तत्व है जो हम सोच ही रहे थे चर्चा करने के लिए, 11वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं विराट रूप के माध्यम से, और 12वें अध्याय में भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं? भक्ति योग के बारे में, डायरेक्ट भक्ति योग कैसे करें, क्या साधना है इत्यादि। तो सर्वप्रथम ऐश्वर्य के बारे में भगवान बताते हैं, उसके बाद भक्ति के बारे में। तो हमारे जो आचार्य हैं, जो गुरु वृंद हैं, वो समझाते हैं कि जब तक हमारा किसी व्यक्ति के प्रति सम्मानजनक बुद्धि नहीं होगी, किसी के प्रति अगर हमारा सम्मान नहीं होगा, तब तक हम उसकी आराधना और पूजा नहीं कर पाएंगे। इस जगत में भी हम किसकी पूजा, किसकी आराधना करते हैं, किसको सम्मान देते हैं? जिसमें हमसे अधिक ज्ञान हो, ऐश्वर्य हो, बेसिकली, चाहे वो ज्ञान हो सकता है, बुद्धिमान या बल हो सकता है, धन संपत्ति हो सकती है। कोई हमसे नीचा होता है, हम उसको सम्मान नहीं दे पाते हैं, भले ही बाहर से दें पर हृदय से ही वो सम्मान नहीं आ पाता है। सही है बात?
जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है, यस सर। जिसमें ज्यादा बुद्धि होती है, जी सर। ज्यादा बल होता है, यस। पर जो नीचे होता है हम उसको वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी अपना ऐश्वर्य पहले बताया ताकि वो एक सम्मानजनक बुद्धि उत्पन्न हो जीवों में। एक बार एक भक्त थे दिल्ली के, हमारे अच्छे मित्र हैं, तो उनके पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो वो भक्त नहीं थे। तो बेटे ने प्रयास किया कि हमारे पिताजी भी भजन करें, माला करें, पर पिताजी कभी नहीं माने। उनको लगता था कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो अभी बेटा स्मार्ट था, तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। तो उन्होंने एक विदेश से एक भक्त आए और गृहस्थ, आप जानते हैं श्रीमान अक्रूर प्रभु जी, व्यापारी हैं और उनसे अच्छे व्यापारी हैं वो, जो उनके पिताजी से अच्छे। तो उन्होंने उनको बुलाया अपने पिताजी को समझाने के लिए। तो अब उनके पिताजी ने देखा कि ये जो प्रभु जी हैं ये व्यापार भी करते हैं और मुझसे अच्छा व्यापार है, मुझसे अच्छे धनवान है, इत्यादि इत्यादि। तो उनका सम्मान, जो गुरु बुद्धि जागी कि हाँ कुछ तो है, फिर उन्होंने माला शुरू कर दी। अभी आप बताइए, जो उनके पुत्र थे उन्होंने भी तो सेम ही बात बताई होगी ना कि पिताजी माला कीजिए, क्या रखा है इस जीवन में, इत्यादि, और उन्होंने भी वही समझाई। पर कौन सी बात का असर हुआ? वो प्रभु जी का। क्यों? क्योंकि वो सम्मान उत्पन्न हुआ हृदय में कि हाँ ये मुझसे श्रेष्ठ हैं, भौतिक तौर पर भी मुझसे श्रेष्ठ हैं, मुझसे ज्यादा धनी हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, इत्यादि। तो जब उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति में मुझसे ज्यादा ऐश्वर्य है, तब सम्मान आया, और जब सम्मान और श्रद्धा आई तब उनकी बातों का उन्होंने पालन किया। अपने पुत्र की बातों का पालन नहीं किया क्योंकि सम्मान नहीं था कि ये तो मुझसे डाउन ही है, चाहे वो धन से ले लो या कैसे भी ले लो। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने सबसे पहले ऐश्वर्य इसलिए दिखलाया, बताया, समझाया कि हम सभी जीव समझ लें कि मैं श्री कृष्ण ऐसा वैसा नहीं हूं। 2014 में हम राजस्थान बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, जो बस पार्टी होती है, मैराथन, जो गीता में होता है ना, गीता मैराथन। तो हम अजमेर या अलवर में थे, तो मैं सड़क पे भगवद गीता और कृष्णा बुक थी मेरे पास, तो प्रचार कर रहे थे। तो एक व्यक्ति हमने पकड़ा, वो आया, तो हमने कृष्णा बुक दिखाई कि कृष्णा बुक ले लीजिए, क्योंकि गीता दिखाई थी तो जनरली इंडिया में जवाब रहता है अरे गीता तो हमारे पास है। हमने कहा ठीक है, गीता नहीं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है, भक्त लोग भी स्मार्ट होते हैं, तो हमने कहा कृष्णा बुक ले लीजिए। तो हम उनको समझा रहे हैं कि देखो इसमें चित्र हैं, कई सारी फोटोज हैं, ये गोवर्धन लीला, ये लीला, अच्छा 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 अच्छा, अरे वो वाली फोटो दिखा, वो वाली। हमने कहा कौन सी? जिसमें भगवान वो नाचते हैं ना वो। मैंने कहा रास लीला, हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने, तो हमने खोली फोटो, ऐसे दिखाई। अब मुझे लगा कि चित्र देखेंगे तो शायद से बुक ले लें, पर जैसे ही उन्होंने वो चित्र देखा, रासलीला का चित्र है उसमें कृष्णा बुक में, वो लिटरली भगवान को गाली देना शुरू हो गए। वो लिटरली भगवान को वो गाली देना उन्होंने शुरू कर दिया कि ये कृष्णा ऐसा है, वैसा है, अनैतिक है। मैं तो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वो जो हम आपस में जो प्रयोग करते हैं चलती भाषा, उसमें उन्होंने भगवान को गाली देना आरंभ किया कि ये छलिया है वगैरह वगैरह, ये भगवान कैसे हो सकता है, हम क्यों माने इनको, इनका तो कोई आचरण ही नहीं है, कितनी लड़कियों के साथ वगैरह वगैरह। ऐसा उन्होंने, मुझे क्रोध आ गया, फिर मैं वहां से चला गया। कहने का अर्थ है कि अब उनको भगवान का ऐश्वर्य नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि भगवान का त्याग भी एक ऐश्वर्य है। भगवान के 6 ऐश्वर्यों में त्याग भी एक ऐश्वर्य है। वो नहीं समझते, वो भगवान का त्याग नहीं समझते, वो भगवान का ज्ञान नहीं समझते, भगवान की शक्ति नहीं समझते। उन्होंने सिर्फ भगवान की लीला को बाह्य रूप से देखा और उसको वो एक अलग ही दृष्टिकोण से उन्होंने समझा। तो जब तक हम ऐश्वर्य नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और हम भगवान का जो भजन और पूजन है सही दृष्टिकोण से नहीं कर पाएंगे। अभी इसमें भी एक भेद है। एक तो वो व्यक्ति था जिसको भगवान का तत्व नहीं पता है, भगवत तत्व, ऐश्वर्य भाव नहीं पता है।
और एक हमारे ब्रजवासी यशोदा माता इत्यादि हैं, उनको भी नहीं पता है। पर भेद है। क्या भेद है? इस व्यक्ति को भले ही भगवान का ऐश्वर्य तत्व नहीं पता, पर इनको भगवान से प्रेम भी नहीं है। ईर्ष्या द्वेष कह सकते हैं कि इसने एंजॉय किया, मैं तो नहीं कर पा रहा, हमसे तो एक नहीं संभाली जा रही, एंड ही 16,108 और उसके अलावा कितने चाहने वाली और हैं। ईर्ष्या द्वेष प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये ईर्ष्या द्वेष हम कर बैठते हैं भगवान से। परंतु यशोदा माता जो ब्रजवासी हैं, भले ही उनका ऐश्वर्य भाव नहीं था भगवान के प्रति, पर उनका भगवान में जो प्रेम, जो स्नेह था, वो अटूट था, वो अहेतुक था और वो अप्रतिहता था। बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, और निरंतर तैल धारावत, कभी टूटता नहीं था। तो अभी हमारे जो आचार्यों ने जो इसको, उस भाव को हम कैसे प्राप्त करें ब्रजवासियों के, हम कैसे रागानुगी रूपानुगी बने? साधना करके। साधना करके ये काफी बात की स्थिति में आता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान जो जानने की विषय है, जानने का विषय है। ज्ञेय जो जानने योग्य है, ज्ञाता जो जानता है। ऐसे तीन चीजें आते हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। तो जब हम प्रेमावस्था में पहुंचते हैं, जब भगवान से सही में हमें प्रेम हो जाता है, हमें और कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ प्रेम, और प्रेम के लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं, तब ये भावना, ये जो सर्कल है, ये खत्म हो जाता है ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता का। तब सिर्फ और सिर्फ भगवान में वो प्रेमानुभूति वही रह जाता है, फिर और कुछ नहीं दिखता है। वहां पर फिर हम नियमों से ऊपर हो जाते हैं, जो जीव होती हैं। पर वो एक बहुत ही बात की स्थिति है, जो साधना करके हमारा हृदय शुद्ध होता है, चेतो दर्पण मार्जनम इत्यादि होता है। तो वो काफी बात की स्थिति है। परंतु हमारे आचार्यों ने यही समझाया है, इवन भगवान 12वें अध्याय में यही समझा रहे हैं कि आप साधना करें, भक्ति योग का अवलंबन करें, नवधा भक्ति का अभ्यास करें। उसमें भी विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का पालन करें, का जप करें, कीर्तन करें, भक्तों के संग में कीर्तन करें, भक्तों के संग में जप करें। तो हृदय का शुद्धिकरण होते होते, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी समझाते हैं कि वो अपने आप स्वतः सिद्ध कृष्ण प्रेम अपने आप वो उत्पन्न होता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि इत्यादि, कि अपने आप ही सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति, अपने आप प्रकट होता है। बस हमें वो किरणें, वो रोशनी सूरज की पहुंचानी है हरिनाम के जप से, हरिनाम के माध्यम से। तो तब हम जाकर धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचेंगे। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गौड़ीय वैष्णव होने के कारण हमारे जो इष्ट देव हैं वो हैं श्री श्री राधा कृष्ण युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नाही मोर। तो जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया है, हमारे जो इष्ट देव हैं वो श्री श्री राधा कृष्ण हैं, वो युगल किशोर हैं। एवं उनके नित्य लीला में प्रविष्ट होना ही हमारी एकमात्र आकांक्षा है। आर ना को रिहे मोने आशा, और हृदय में कोई आशा नहीं होनी चाहिए। भले ही अभी है, पर भविष्य में धीरे धीरे वो आशाएं हटेंगी। क्योंकि जब हम आशाओं से निराशा को प्राप्त करेंगे तो आशाएं अपने आप ही हट जाएंगी। आशा हटने के दो तरीके हैं, या तो खुद ही हटा दो कि नहीं, भले ही मेरे हृदय में ये सब भौतिक वांछाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, पर मैं इन पे कार्य नहीं करूंगा। और अगर हमने कार्य कर भी लिया, उन आशाओं को पूर्ण करने भी चले, तो हमें निराशा प्राप्त होगी, क्योंकि इस संसार के विषय भोगों में दुख है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं एक तात्पर्य में। मान लीजिए शराब है, अगर शराब से, मदिरा पीने से कैंसर ना हो, लंग्स इत्यादि खराब ना हो, तो क्या कोई छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। ये सब पता होते भी इतना कंज्यूम करते हैं लोग। और अगर ये सब चीजें हो ही ना, उससे वो दुख प्राप्त ना हो, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लोग बिल्कुल उसको और कंज्यूम करेंगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्योंकि उसमें वो दुख है कि उसका सेवन करने से स्वास्थ्य खराब होता है, बीमारियां लगती हैं, इसलिए लोग छोड़ते हैं। वो एक इम्पेटस बनता है, एक फोर्स बनता है
इसी प्रकार से इस संसार की हर विषय वस्तुओं में दुख है। तो जब हम अपनी आशाओं को पूर्ण करने चलेंगे तो विषय भोगों के संपर्क में तो आएंगे ही, और जब संपर्क में आएंगे तो क्या प्राप्त होगा? दुख। सुख प्राप्त नहीं होगा, दुख ही होगा, और फिर निराशा प्राप्त होगी। फिर निवृत्ति का विचार मन में आएगा कि बहुत हो गया, 40-50 साल मैंने बिता लिए, इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, पर अंत में हृदय में संतोष नहीं है, हृदय में सुख नहीं है। तो इससे बढ़िया कि पूरा चक्र चलाएं तो खुद ही प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी आशाओं पर प्रतिबंध लगाएं, धीरे धीरे हृदय को ट्रेनिंग दें उसको, और इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करें। अहेतुकी एवं अप्रतिहता। अहेतुकी का अर्थ होता है कि हमारी भक्ति कैसी हो? बिना किसी कामना के हो, अपने स्वार्थ के लिए भक्ति नहीं करें। और अप्रतिहता का अर्थ हुआ कि ऐसी भक्ति निरंतर चलती रहे, एक एक क्षण हमारा भगवान के लिए जाए, अन्यथा भगवान से दूर न जाए। इसमें एक विचार है कि अभी इस अवस्था में भले ही हमारी भक्ति निरंतर ना हो पा रही हो, क्योंकि अभी इतना शुद्धिकरण नहीं हुआ हृदय का कि हमारा मन 2400 घंटे भगवान में लगे। एक्सेप्टेड है, ऑनेस्टी, हम ऑनेस्ट हैं, एक्सेप्टेड है कि हमारा मन अभी 24 घंटे भगवान में नहीं लग पा रहा है। हम प्रयास करते हैं फिर भी नहीं लग पाते। तो अप्रतिहता तो हट गया, बचा अहेतुकी। तो इसमें पॉइंट ये है कि भले ही हमारी भक्ति निरंतर न हो रही हो, पर जितनी भी हो रही हो वो अहेतुकी तो हो सकती है। जितने भी हम कर रहे हैं वो अहेतुकी तो हो सकती है, बिना किसी हित के, बिना किसी स्वार्थ के। तो धीरे धीरे वो अप्रतिहता भी हो जाएगी। पॉइंट है या नहीं कि भले ही अभी भक्ति निरंतर नहीं हो पा रही है, पर कम से कम भक्ति अभी भी हम अहेतुकी कर सकते हैं और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भागवत में क्या श्लोक आते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अथवा समर्पयामि। कि मैंने अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, मन से, तन से, कैसे भी जो भी सेवा की, प्रतिदिन जो मैं कर रहा हूं, प्रतिक्षण जो भी मैं कर रहा हूं, वो सब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं हे भगवान। हर एक क्रिया के शुरू में भगवान से मानसिक रूप से प्रार्थना कर लें कि मैं ये क्रिया कर रहा हूं किस लिए? आपकी प्रसन्नता के लिए। क्रिया समाप्त होने के बाद एक बार प्रार्थना कर ले मानसिक रूप से कि हे प्रभु, ये मैंने क्रिया की किस लिए? आपकी प्रसन्नता के लिए। धीरे धीरे वो भाव बन जाएगा, वो हमारा सेकंड नेचर ही हो जाएगा कि वो हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगेंगे। वो फिर जब भगवान देखेंगे कि जब ये मेरा बच्चा बड़ा प्रयास कर रहा है, तो क्योंकि अल्टीमेटली यही होना है। क्योंकि राधा गोविंद महाराज जी अथवा अन्य साधु महात्मा संत समझाते हैं कि हम तो परिश्रम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या प्रयास कर रहे हैं परिश्रम करने का, पर अल्टीमेटली कृपा शक्ति बलवान है कि भगवान कृपा शक्ति करेंगे हमारा परिश्रम देखे, तब हमारा हृदय में जो है भगवान आएंगे, भगवान प्रकट होंगे, वो प्रेम प्रकट होगा। क्योंकि प्रेम दाता तो भगवान ही है, और भगवान में भी चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि प्रेम देने का जो सेवा स्वीकार की है, सेवा बोल सकते हैं, जो टास्क है वो महाप्रभु का है। अनर्पित चरिम चिरात, जो पहले किसी ने नहीं दिया, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो वो महाप्रभु ने दिया। तो इसलिए वो प्रयास हम करेंगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो दोनों हाथ खोल के रखे ही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्री भगवान इस श्लोक में यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम मेरा ऐश्वर्य समझो। भगवान को शो ऑफ करने का मूड नहीं है इस दुनिया में। हमारे पास कुछ जरा सा ऐश्वर्य आ जाता है, जरा सा, और विशेष रूप से आज के दिन सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी होता है, जरा सा ऐश्वर्य हमारे हाथ लगा नहीं, हम आरंभ हो जाते हैं कि हमारे पास कितना ऐश्वर्य है, देखो दुनिया वालों, कि हम अच्छा ये कर लेते हैं, हम अच्छा वो कर लेते हैं, हम ऐसे हम वैसे, शो ऑफ करते हैं। पर भगवान शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि अर्जुन
चलो दिखाते हैं हम आपको कुछ। भगवान को क्या पड़ी है शो ऑफ करने की? शो ऑफ तो वो करना चाहेंगे जिनको यश की इच्छा है, पर भगवान के पास तो यश भी पूरा पूरा है, क्योंकि भगवान के पास यश है, वो भी एक ऐश्वर्य है। तो भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान शो ऑफ नहीं कर रहे कि देखो मेरे अनेक बाहु अनेक वक्त्र इत्यादि सब अनेक है, तुम्हारे पास तो सिर्फ दो दो है, मेरे पास देखो। भगवान का वो भाव नहीं है। भगवान जब वो दिखा रहे हैं अपना विश्व रूप दर्शन करा रहे हैं, तो भगवान के हृदय में करुणा है, दया है। कि अब सोचिए भगवान हमें प्रेम बांटना चाहते हैं, अपने से जोड़ना चाहते हैं, और भगवान क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं कि आप में वो ऐश्वर्य भाव आए, मुझे जानो और फिर मेरी भक्ति करो, क्योंकि ऐसे तो आप लोग नहीं करेंगे, मेरे तत्व को नहीं समझेंगे। अभी तो चलो भगवान कृष्ण का प्रचार पूरे विश्व भर में बहुत हो रहा है, कुछ समय से, कुछ वर्षों से। पहले भगवान कृष्ण की पूजा इतनी प्रचलित नहीं हुई थी। अन्य देवी देवताओं की जो पूजा है, विशेष रूप से भारत में, कृष्ण की पूजा अब कुछ वर्षों से, कुछ समय से, विशेष रूप से जो इस्कॉन का योगदान रहा है, भक्त लोग बन रहे हैं, भगवान कृष्ण के तत्व को जान रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। पहले कृष्ण और भगवान वो विचार जमता नहीं था इतना। देवी देवता, क्योंकि कृष्ण बांसुरी पकड़े हैं, बाकी सभी देवी देवता ऐश्वर्य है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी में ये है, सब तो सबको लगता है कि ये तो थोड़ा मतलब लो प्रोफाइल है। जो सही में भगवान हो सकते हैं उन कैंडिडेट्स में कृष्ण तो नहीं हो सकते। पर इस्कॉन का जो योगदान है, जो भक्त लोग जो प्रचार कर रहे हैं घर घर जाके, गांव गांव में, प्रति ग्राम प्रति नगर में, तो अब वो जागरूकता हो रही है, पर पहले तो नहीं था। वो भगवान को पता था कि मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करना। वैसे भगवान ने स्वयं ही कह दिया कि मनुष्य नाम, वैसे उन्होंने खुद ही कह दिया है कि लाखों करोड़ों में कोई एक ही होगा जो मुझे मानेगा, पर फिर भी उन्होंने अपनी तो ड्यूटी पूरी की ना, अपनी सेवा पूरी की, कि कोई बहाना न बना सके कि पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। तो मनुष्य नाम सहस्रेशु भी कह दिया, और साथ में पूरी सुविधा भी, पूरा सेटअप भी बना दिया कि सब जान सकते हैं आराम से कि मैं भगवान हूं। तो बड़ा एक विचित्र सा सिस्टम भगवान सेटअप करके गए हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ऐश्वर्य अपना दिखाया, विराट रूप दिखाया अर्जुन को। ये जितने लिखा है ना, अनेक बाहु, कितने विभिन्न हाथ हैं, पेट हैं, मुंह हैं, आंखें हैं, और अर्जुन सर्वत्र चारों तरफ उन्हें देख रहे हैं। अभी चारों तरफ का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी जैसे अर्जुन के भी चार मुख हैं और चारों तरफ देखे जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे मुड़ के देख रहे हैं। और अभी कुछ श्लोकों बाद आएगा कि अर्जुन को ये रूप भाएगा नहीं, अर्जुन को वो अच्छा नहीं लगेगा। होता ना, कभी हम ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सफोकेशन, घुटन होती है। तो अभी अर्जुन को घुटन भी होने वाली है, क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा हैं। तो जब सखा है, जो फ्रेंड हैं, उनको आप अपना बॉस वाला रूप दिखाओ, कहेगा तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी सम, अरे तुम कौन बड़े हो, मैं और तुम तो बराबर हैं। ऐसे भगवान के सखा कहते हैं, व्रज वाले। तो हालांकि अर्जुन का स्तर जो सख्य भाव है वो सख्य भाव से उतना थोड़ा कम है, परंतु सखा तो सखा है, मित्र तो मित्र हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, विचरण करते हैं और क्या क्या। अब उनको भगवान अपना बॉस वाला रूप दिखा रहे हैं कि देखो मेरा विराट रूप देखो। तो अर्जुन को घुटन होता है कि भैया इसको समेटो पैकिंग शैकिंग करके, अब मुझे अब अपना कृष्ण रूप, श्याम सुंदर स्वरूप ही दिखाइए। तो इस प्रकार से कुछ विचार। भगवद गीता अनंत है, हरि अनंत हरि, कथा अनंत, इसमें भी लिखा है अनंत रूपम, लिखा है ना। तो इन पे अनंत अनुभव, अनंत वाक्य, विचार इत्यादि प्रस्तुत हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस्कॉन में भी, हमारे मंदिर में भी, अगर जब ये गीता पूरी हो जाएगी 18 अध्याय, तो दोबारा चैप्टर 1 से शुरू होता है। और ये गीता का ये जो क्लासेस हैं, ये कई सालों से चल रही हैं। और आप सबको शायद से पता नहीं होगा, या कुछ भक्तों को पता होगा, इस्कॉन वृंदावन में जो भगवद गीता की जो क्लासेस हैं, श्रीमती पार्वती माता जी जो प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, उन्होंने, ऐसा हमने सुना है, उन्होंने आरंभ की थी। तो पहले सिर्फ इंग्लिश में भगवद गीता की क्लासेस होती थी, प्रभुपाद हाउस में होती थी। तो जब मैं गुरुकुल में था तो मैं प्रतिदिन सुनने जाता था वहाँ पर। तो फिर अभी हिंदी में भी आरंभ किए हैं,
भक्तों ने मैनेजमेंट में, तो बहुत अच्छा है और भक्त लोग आ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम माता जी का, मैं माता जी का बहुत फेवरेट था मैं प्रतिदिन आता था तो माता जी का बहुत स्नेह रहता था। और तो माता जी की उस प्रयास से, उस सेवा से आज हिंदी में भी भगवत गीता हो रही है। तो हृदय से माता जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने उस सेवा को किया और उसका फल आज हम सब प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ सुझाव या कुछ करेक्शंस इत्यादि तो आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।